मेरा भी जी उकता गया इन करारों से। ये मेरा भी जी चाहे कि मैं भी जीन की पैंटों पे खुले खुले जंपर पहनूं फिरंगनों की तरह। बशीर जैसे गुड लुकिंग मर्द के बाद मुझे नजीर के बड़े हुए पेट, गैस और खट्टी डकारों से घिन आने लगी है। यही है बहुत बड़े इंस्मंगलर। अकेला बतावे थी कि मेन पूरी गुट्टे की आड़ में आपका हीरोइन का भी धंधा है। सुनने वालों, मैं बेवा नहीं हूँ मैं बेवा। मकसूद अदाकारी में बड़ा बनावटी बन दिखे है भाई। है खाला, देखो तो सही कैसी उम्र रसीदा हीरोइन आ रही है टीवी के ड्रामों में। है कल मुही आ सकती है तो क्या मैं नहीं आ सकती? है हुमायूं सईद, इजाज असलम, अदनान के साथ मेरा तो जोड़ बन सकता है ना। तेरा जोड़ा जिन जिन के साथ बन सके है ना, वो सब के सब तो अगले जहान से धार गए। हाय रहने दो। सादिया इमाम, नाहिद शबीर, मानूर बलोच, मारिया वासी, ये तो मेरी उम्र की लगभग होंगी। अकेला बोरियत मत फैला। तू भी हर वक्त फिल्मी हीरोइनों की तरह अपनी एज का रोना रोती रहे। अरे बेखबरों, दो ब्रेकिंग न्यूज है, दो ब्रेकिंग न्यूज। अरे वो नुक्कड़ वाले काजी साहब की बहन के घर से भागने की न्यूज तो मैं सुन चुकी हूँ। हाय कहीं अलीमुद्दीन की मौत की खबर तो नहीं लाया वदूद? हाय रात देखो ख्वाब में मैंने अलीमुद्दीन का जनाजा होते हुए देखा था। तेरे मुंह में खाक अकेला। अभी तो मेरी बच्ची शगुफ्ता के नाम कुछ हुआ ही नहीं। ये मेरा तो मिशन है बुड्ढे को फुटपाथ पर लाना इंशाअल्लाह। अरे पहली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रमजान का चांद नजर आ गया है। या अल्लाह पाक, तेरा शुक्र है कि तूने हमें एक और रमजानुल मुबारक देखना नसीब किया। आए है खाला, जिसे तुम एहतराम करती हो बहुत रमजान का। ये भिन्नो अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा कहा करे थी कि रमजानुल मुबारक में दिल से सैर ही करने वाला और अफ्तार ही करने वाला भले से रोजे न भी रखे तब भी उसे पूरे रोजे का सवाब ही मिलेगा। है अम्मा, ये नानी मरोमा हमेशा ऐसी उल्टी सीधी हाँफती रहती थी। अरे अकल से पैदल होगी वो बुढ़िया। तेरा दिमाग तो नहीं खराब अकीला? मेरी अजीम शान माँ को तो अकिल से पैदल औरत कहवे, तेरी जुबान न खींच लेंगे। भाई हम जैसे खानदान की मस्तूरात की तो क्या ही बात है। ढाक तले की फूहड़, तेवे तले की सुघड़, अमीर और मुअज़्ज़िज़ लोगों की हर बात सोने में तोलने की होंगे। देखो वदूद, सहरी में खजला फेनी जरूर होनी चाहिए। मेरे मरहूम शौहर रात को मेरे लिए जलेबियां लाते थे और दूध के भिगोने में भिगो देते थे और सहरी में बड़े से प्याले में गरम गरम मेरी खिदमत में पेश करते थे। तूने अपने शौहर को एक रजील नौकर बना दिया था। देख अल्लाह ताला ने तुझे कैसा मामागिरी पर लगाया। भाई अकेला भाभी, इस दफा पराठे बनाने की ड्यूटी तुम्हारी होगी। बिल्कुल इस चपड़कंदी की ड्यूटी है। मेरे लाल ने बड़ी खिदमतें कर ली। नहीं खाला, मैं पराठे नहीं बनाऊंगी, मुझे आटा गूंदने से सख्त नफरत है। लो भाई, ये तो ये जाहिर करें जैसे कहीं की लैंडलेडी हो। चल अगर पराठे न बनाए जावे तो कोई बात नहीं। दस्तरखान लगाना, दस्तरखान उठाना, खाना गरम करना, बर्तन लगाना, बर्तन मांझना, चाय बनाना, खजला पेनी बनाना तेरी जिम्मेदारी है। मेरा बच्चा सिर्फ पराठे बनावेगा। पराठे बनाने में इसका कोई सानी नहीं। अरे अम्मा, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज तो सुनो। आय हाय, तेरे जैसे नाम निहाद मर्द का किसी और पे दिल तो नहीं आ गया? मेरा दिल आप तो क्या नए चश्मे हैं? क्यों? नहीं, अरे नहीं, दूसरी खबर तो बड़ी चौंका देने वाली है। कहीं मैडम रमजान में नाते पढ़ने का तो नहीं सोच रही सर पे दुपट्टा ढककर? अरे मकसूद भाई वापस आ गए। अल्लाह, उतना मुराद की मौत का तो मैंने वजीफा फेंका था।
सोचा था जायदाद पूरी की पूरी मेरी शगुफ्ता जहाँ के कदमों में होवेगी। और तुमने तो मुझसे बंगाली बाजी की तावीज दबवाए थे गमले में मुझसे। ये बंगाली बाजी बड़ी फिराटन निकली। अरे नहीं अम्मा, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे मेरी प्यारी रोअफ़ज़ा बाजी पे उस नन्ही फन्नी ने बहुत जुल्म किए। उसको प्रेम रोग की पद्मनी कोल्हापुरी बना के रख दिया था। अरे ऐसे ऐसे जुल्म ढाए उस पे कि मेरा कलेजा मुंह को आता है। खाला देख लो कितनी बड़ी औरत है, मिसालें देखो उसकी, कलेजा मुंह को आता है। तासुरात तो देखो, जैसे 2-4 दफा ये बेवा हो चुकी है। अरे बेवा से याद आया, हमारे महल्ले में ताजा तरीन बेवा की आमद हुई है। यकीनन 2 नंबर होवेगी। इस महल्ले में मेरे अलावा जितनी भी बेवाएं हैं वो सब की सब इंतहाई 2 नंबर रजीर मस्तूरात हैं। मेरे अलावा खाला। तू तो वो नामुराद है कि तेरे खत्म का हार्ट फेल ही तेरी करतूतों की वजह से हुआ था। बहरहाल ये कोई अच्छी खबर ना है। मैं तो समझी थी कि सारी जायदाद का मालिक शगुफ्ता का होने वाला बच्चा होवेगा, मगर वो मनहूस मकसूद रमजान उससे पहले ही आन मरा। अल्लाह करे रमजानुल मुबारक में नन्नी के हाथ के बने हुए बासी छोलों की बिना पर जहन्नुम रसीद होवे। आमीन बोल अकीला, वदूद आमीन बोल। आमीन। तुम आमीन। कहाँ रह गए थे आप मकसूद? रोअफ़ज़ा, जब तुम हमने पीछे भागी थी ना, हम भागते भागते पहाड़ी से लुढ़क गए थे और जब हमें होश आया तो हम सर्कस वालों के कब्जा में थे ना। फिर सर्कस वालों ने हमको गरारा बनाया और फिर रक्स कराया और लोगों ने नोटों का बारिश कर दिया ने। आप तो कोई बिल्कुल बुढ़ी नाचने वाली औरत लग रही होंगी खरारी में। ना रोअफ़ज़ा, हम तो इतने प्यारे लगे कि लोगन हमें प्रीति जिंटा कहने लगे। हमने डिम्पल का वजह से बोले ने। बावली बातें मत करी, मुझे बामें छोड़ रही है। जब हम जनाना गेटअप में थे ने तो लोगों ने हमको अगवा करने की कोशिश किया, तो सर्कस वाला हमको जोकर बना दे। खिलौने तेरी जिंदगी क्या, तेरी जिंदगी क्या। लेकिन रोअफ़ज़ा, तुमसे जुदा होने के बाद हमको अंदाजा हुआ कि हम तुमसे इश्क करें ने। और वो जो दर्जन भर औरतें थी मकसूद, वो उनका मर्ती डालो ने। तुम्हारी मोहब्बत के खातिर हम भाग के यहाँ आए ने। चौकीदार के लुंगी से हमने 24 पार किया। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आसिन दिल का साथ न छोड़ा, आसिन दिल का साथ न छोड़ा, फिर भी हम घबराए तो। आप नहीं जानते मकसूद, आपकी गैर मौजूदगी में आपकी माँ और आपकी बहन मुझ पर कैसे कैसे इंसानियत सोच मजालिम ढाए हैं। एक हसीन और कम उम्र बेवा पे लोगों की किस तरह नियत और नजर खराब होती है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वक्त तो मैं बस आपको देखना चाहती हूँ, बहुत देर तक देखना चाहती हूँ।
अल्लाह, उठो उठो उठो, शहरी खत्म होने में सिर्फ 22 मिनट रह गए। ये क्या है, सामान तो सारा पैक पड़ा है, बगैर शहरी का रोजा रखेंगे क्या? तो अम्मा को जाके उठाओ ना, जो इतनी जोर जोर से खराटे ले रही हैं। मैं पड़ोस में जाके ना शहरी का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। लो भाई, अभी से मांगने तांगने का सिलसिला शुरू होगा, अल्लाह ही खैर करे। और वैसे भी कौन होगा इतना दरिया दिल जो 7-8 पराठे देगा, वो भी तुम्हें। बात सुनो, शफीका ना कभी मायूस नहीं लौटी। इस वक्त सारी औरतें दरवाजा खोलेंगी, वो बहुत सख्त होती हैं। व्यवस्था रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख। आई समझ में? नहीं आया, आएगा नहीं तुम लोग को समझ में, तुम लोग जाहिल हो। तुम लोग आ रहा हूँ। अरे आप कैसे आप? बिल्कुल ठीक। आप ऊपर नीचे आए, नीचे आए। मैं नीचे आके बात करती हूँ। आइए। अरे हाथ देना। आइए, हाँ ये सुनिएगा, जी सुनाइए। वो ना शहरी का वक्त खत्म होने वाला है। हाय अल्लाह, मैं तो अब तक सैरी भी नहीं की। हाय, तो हमने कौन सी की है? कल ही तो शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, अभी तक तो सारा सामान ही बंधा पड़ा हुआ है। आप थोड़ी सी शहरी बना के दे देंगे, सवाब भी मिलेगा आपको। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ये आईब्रो कैसी जंगलियों वाली बनाई नहीं है। खैर, मैं ठीक कर दूंगा। पहले शहरी दे दें। अरे अभी लाई। हाँ? मेरा मतलब है अभी लाया। ये पराठे नहीं आए अभी तक। गंजी सुस्ती की मारी भी है, काम में तो टहुआ लगता ही नहीं है चुड़ैल का। भाई मैंने तो अपना सारा काम बड़ी खुशनुमी से कर लिया, दस्तरखान लगा दिया, बर्तन लगा दिया, खाना गर्म कर दिया, और इस गंजी से अभी तक पराठे ना तले गए। 16 मिनट रह गए। अकीला भाभी जाओ जाके पराठे ले आओ शहरी के, भूख से ईमान से दम निकला जा रहा है मेरा। और इस तम्बाकू शहरी खत्म मत कर देना, मैया भी आ गए हैं, पेट में दर्द ज्यादा है, इसीलिए कयाम बैतुल खाला में तमालत इख्तियार कर गया है। जाओ ना अकीला भाभी, शहरी के पराठे ले आओ, ईमान से भूख से जान निकल रही है। जाओ ना अकीला भाभी, दफा भी हो। अल्लाह सोचो जरा, शहरी के 4-5 घंटों के बाद ही नाश्ता नसीब होगा। वो गंजी तो शहरी के बाद ही मरगिल्ली गाय बनकर सोने के लिए पड़ जाती है। जा रही हूँ। इस घर में तो मुझे बैठा नसीब नहीं होता। इंशाल्लाह मुस्तकिल लेटना नसीब होगा तुम्हें। तेरे मुंह में खाक। मैंने अंडे का खागीना, पाय का सालन और पराठे रख दिए हैं इसमें। अल्लाह, आपको पता है अल्लाह ना आपको अपने नए पड़ोसियों को सहरी कराने का अजर देगा। आमीन। अच्छा मैं जा रही हूँ। ये कौन है जो खान लेके जा रही है? नई पड़ोसन थी, हसीन भी और ज़हीन भी। फरजाना के बाद फिर किसी लड़की ने मेरे दिल को छुआ है। पराठे कहाँ हैं? और जो सालन मैंने गरम किया था तूने कार में निकाल दिया। अकीला भाभी, इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा रोजे रखता कौन है? ये जो नई पड़ोसन आई थी ना, इसने बड़ी मासूमियत से कहा, सुनिए हमारे लिए सैरी तैयार कर दीजिए, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। बस मैंने पूरी सैरी से थमा दी। सोचो अकीला भाभी, रमजान के शुरू में ही अल्लाह ताला ने मुझ पे सवाब के थाल बरसा दिए। अरे अपनी अम्मा को सारी सैरी दे दी,
मुझसे नहीं रखा जाता बगैर सहरी के रोजा। रख लो अकीला भाभी, और वैसे भी तुम जैसी गुनाहगार औरत को बगैर सहरी का रोजा रखना चाहिए। चाहो तो नमक और बासी रोटी खा लो। नमक और बासी रोटी खा लो, सारा सालन दे दिया, लेकिन मैं क्या करूंगी? लगारा था सब। भाई ये बुनारिया तो बहुत ही स्लो-मोशन है, अस्कत की मारिया है। हाँ, इससे तो अच्छा था कि हम होटल में सहरी कर लेते। गुनरिया, अब सहरी लेके भी आ जाओ। अगर मेरा रोजा होता ना और इसने ये ऐबदारी की होती तो मैं खुद कत्ल कर देती। डार्लिंग, इतना गुस्सा ना कर, वो गुस्सा हराम हुए। चुप है, बुढ़ी कहीं के। दिन सख्त नफरत है जब तुम अपनी लड़ती कांपती आवाज में मुझे डार्लिंग कहते हो। ये डार्लिंग वार्लिंग तो हम जैसा जवान और खूबरू लोगन पर अच्छा लगता है। रमजान का महीना का इब्तिदा हो चुका है और तुम हो के रुअब्दा मकसूदुआ का पास घुस को बचो। हमें जान, आई एम ए मुस्लिम गर्ल। हाँ, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे अपने शौहर के साथ क्लोजेस में कोई ममानियत नहीं है, और वैसे भी दूसरे लोगन का सामने अपने शौहर के साथ चौचलेबाजी करना बहुत बुरी आदत है। हम तो अलीमुद्दीन साहब का साथ कभी भी खिचौड़ नहीं की है। पूछ लो, बैठे हैं। क्यों अलीमुद्दीन साहब? तुम जब बात करो तो तू कह लो, वो जाहिर बुरा कहेगी। रमजान और मुबारक के बाबरकत महीने की सहरी में मुझे इस किस्म की बातों पर बड़ी बामिट होती है। वाह! रुअब्दा, हमारा आपको एक बात बतावे। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। ये तरबियत की है। रुअब्दा, हम इस पे परफॉर्मेंस करते थे ना तो 20-20 का लाल नोट हम पर निछावर किया करते थे। खुदा के लिए मकसूद, अपनी दागदार माजी का तस्करा यहाँ इस तरह मत कीजिए, लिल्लाह मत कीजिए। भाई अब तो खाली 7-8 मिनट रह गया है। हमको भी तो दो। ओ न दीदी बुद्धे, पराठे के पीछे तुम्हारी मौत वाकई हो जाएगी। अपने अम्मा को एक दिन वाला दो ना बाबू। बेरोजगारों का हक बाद में है। हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा, इतने सारे बेरोजगार लोगन इस सहरी करने क्यों बैठे हैं? हमको इस काम में छोड़िए, क्या हम रोजा रखे? सहरी करने का जो सवाब है ना, उसका तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। सहरी का वक्त खत्म हो चुका है। सुनैया, सहरी का वक्त खत्म हो गया है। मस्जिद का घड़ी सही नहीं है ना, 10 मिनट बाकी है अभी। 10 मिनट बाकी है। इसका मतलब है पराठे पे सिर्फ मेरा और मकसूद का हक है। ये लीजिए, खाइए। अम्मी जान, लाइए ना। अम्मी जान, लाइए ना जल्दी। आ रहे एकदम लटकन मत लटको, एकदम झोंझा हो। लो पियो। मकसूदुआ, ई रमजान ते हमरा वास्ते बहुत ही बरकत वाला हुआ है, बहुत मुबारक। हमरा बाबू आ गया, वरना हम तो इको वास्ता फातिहा भी पढ़ चुके थे। ई मोहल्ला वाला भी का याद करेगा। हम ई मोहल्ला का एक एक घर में अफ्तारी भिजवावेंगे, घुगनी भिजवावेंगे, पतोड़ा भिजवावेंगे, महबूबी भिजवावेंगे। अम्मी जान, ऐसा इफ्तारी भिजवाए कि सारा मोहल्ला वाह वाह करे। अम्मी जान, ऐसा इफ्तारी भिजवाए कि सारा मोहल्ला वाह वाह करे। हाँ हाँ बाबू, जाने हैं। उसे भी रमजान का महीना में बांटना उतना बात सब बरकत हुआ है। अम्मी जान, रमजान में आपके अंदर बहुत इनकलाबी तब्दीली आ गई है। अरे
हम तो हैं ही नेक माँ बाप की औलाद, मगर हमको अल्लाह ने शौहर बहुत बदमाश दिए हैं। अच्छा मकसूदा, हम भुनरिया के साथ बाजार जा रहे हैं फालू लेना का वास्ते। अल्लाह मियाँ अम्मी जान का नेक जज्बा कायम रखे, आमीन। वैसे भी मकसूदा, रमजान का महीने में सड़ा गला फल सस्ता मिल जावे है। चलते हैं। बदरिका मोहताबे मैया की खिदमत करने में तुझे, अब शहरी के समय तेरी माँ आई थी या तूने सारी शहरी उसके हवाले कर ली? अम्मा, अम्मा यकीन जानो, तुम्हारी बहू बनने की तमाम खुशियत है शफीका में। आए हाय, तो उसका नाम शफीका है ना भाई? शफीका नाम की मस्तूरात की बाबत मेरे तजर्बात कुछ अच्छे नहीं है। मैं किसी शफीका नामी लौंडिया को अपनी बहू न बनाऊंगी। नहीं भाई अम्मा, वो ही तुम्हारी बहू बनेगी। ए वदूद अहमद, तेरी तो वो ही मिसाल है, डोम का गला अत्तार का शीशा। ये तो क्या हर वक्त बीवी बीवी की जुगाली करे है। अच्छा लगे अपने मुंह से जवान लौंडा लौंडिया मांगे। अम्मा, तुम्हारा लौंडा जवान हो गया है, उसे भी हक है, उसके अरमान है शादी करने के और घर बसाने के। आज तो इतनी इमरजेंसी में शादी का होवे, इतनी इमरजेंसी में तो निगरान हुकूमत आवे। अम्मा भाई मुझे नहीं पता, एक आध दिन में जाके बात पक्की करके आओ। ना खाला, ना उनसे ना मिलना, निहायत नीच गिरी हुई फैमिली है। वो फजाना और दुदाना तो खुली डुली थी, मगर ये माँ बेटियां तो जितनी जमीन के ऊपर है उतनी जमीन के नीचे हैं। अकेला मैं ये देखूं और नोट करूं कि तू मेरी देखा देखी अपनी गुफ्तगू में औंधे सीधे बेसिरों पर मुहावरों का इस्तेमाल करे। ए अकेला, खबरदार जो तूने इस मामले में मेरी बराबरी करने का सोचा भी। अरे खाला, मैं क्या तेरी तरह बुढ़ी छुट्टी हूँ तो तेरी कदीमी जबान बोलूंगी? वो तो मैं यूँ कह रही थी कि अगर मेरी शादी भी पक्की उम्र में होती दूसरों की तरह तो मेरे बच्चे भी 15-16 साल के होते। 12 बरस की उम्र में तो मेरा निकाह हो गया था मुगीजुद्दीन से। अरे चुप कर जाओ खाला। अम्मा मुझे नहीं पता, नए हमसाइयों को एक आध दिन में अफ्तारी की दावत दो, मैं 6-7 डिशें बना लूंगा अम्मा। और अम्मा ये बात याद रखना, एक अच्छी अफ्तार पार्टी के लिए 5000 कम होते हैं। ए खाला, बिल्कुल मेल मिलाप न रखना। अरे कुसिया की माँ मिली थी मुझे कल्लू गोश वाले के यहाँ, वो बता रही थी कि फरत आरा की बेटियां यूसुफ प्लाजा में कितने लोगों को उल्लू बना रही थी। 2 साल से इन्होंने किराया तक नहीं दिया था। जब मालिक मकान किराया मांगने आया तो फरत आरा की बेटियों ने अपने दोस्तों के हाथों उन्हें खूब पिटवाया था। हालांकि एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तेरे बेटे के नसीब में ये 2 नंबर वालियां क्यों लिखी हैं? तू कहाँ चला? अम्मा रमजान का महीना नेकियां कमाने का महीना होता है और मैं भी नेकी कमाने जा रहा हूँ। अरे पड़ोस वालों की खिदमत करना भी तो नेकी ही होता है। हाँ, जा जा जाके वहाँ नौकरानी बन जा, बड़ा अजर मिलेगा तुझे। अकीला भाभी ज्यादा चुड़ाई बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा खाला, गया तेरा लौंडा तेरे हाथ से। इलाही खैर, ये मेरे बाबूद बचाइए मेरे लौंडे को। अरे ओ छोटू, वो 15 किलो चावल अलग कर दीजिए और वो 9 किलो कीमा अलग
और देख पसंदे पार्चे मिक्स मत कर दीजिए, वरना कसम अल्लाह बात की तेरा कीमा बना दूंगा मैं। ये भाई साहब, भाई जने कहाँ से आ जाए, माफ करो माफ करो। अरे कहा माफ करो, हमका बेकार है। कलन, हम बुनरिया वही जी का गली में तुम आते थे ने, टाटा करते थे। अरे हाँ कसम अल्लाह बात की, तू तो वही है, हैं? अब क्या तोल दूं, चाप दस्ती या कलेजी है? वो जो तुम उस दिन छींचड़ा दिए थे ने, वो बहुत आला क्वालिटी का था ने, और समोसा भी बहुत जायकेदार बना था जी। ये का है? अरे वो कसम अल्लाह पाक की एक बेगम साहब आती हैं, वो अपनी बिल्लियों के लिए छींचड़े ले जाती हैं, इनके लिए रखे हुए मैंने। अब बेगम साहबा का छोड़ो, ये सारा छिचड़ा तुम हमका दे दो। क्या कसम अल्लाह पाक की, तूने भी बिल्लियाँ पालनी क्या? बस यही समझ लो। अच्छा चलो मैं दे देता हूँ, मैं आऊंगा टाटा करने तुम्हारी गली में, हैं? अच्छा तोलना ने। हाँ तुम बेफिक्र हो, ये सारे आज मैं तुम्हें दे देता हूँ। भुनारिया का जरा दूर रहिए। जैसा आपका मामू का दिल में ये बात बच गया है कि आप भुनारिया से शादी करेंगे, हम काहे अपना इतना खूबसूरत इतना प्यारा लड़का का हाथ इस तालाकन के हाथ में देंगे? काहे? अम्मा भुनरिया हमें एक आंख नहीं भाती है, हर वक्त तो उसके पास से लहसुन हींग और गरम मसाला का खुशबू आता रहता है, और ऊपर से मोटा कितना है। हमें तो रूह जैसा फरफर अंग्रेजी बोलने वाला स्टाइलिश लड़की पसंद है। अम्मा एकदम ऐसा फरफर अंग्रेजी बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी फिल्म देख रहे हो। पर बाबू ये रूह जैसा औरतन सोसाइटी गेल हो है, ये बीवी बनने के लिए बहुत धीमा स्वभाव होना चाहिए, जैसा हमरा था। कहा अम्मा तुम्हारा स्वभाव धीमा था? हमने तो तुम्हें हमेशा अब्बा जान से लड़ते हुए ही देखा था। एक दफा तो तुमने उनका गला भी दबाया था, जिसके बाद उनको दिल का दौरा पड़ा था। और जोर जोर से बोलो, हाँ? अपने ढकना जैसा मुंह फाड़ फाड़ के बोलिए, ताकि वो ARY न्यूज वाला आपकी अम्मा जान को उस सरेआम खुलेआम वाला प्रोग्राम में मुलजिम बना के बिठा देंगे। भुनारिया, रमजान शरीफ के दिन में ऐसा एक्शन मर्दों को दिखाने का बड़ा गुना मिला है। जब हम सुनिए ने भुन्नू, वो हम पुराना एल्बम देख रहे थे ने, उसका एक तस्वीर बहुत बहुत प्यारा है। आपका और हमरा फूल का गुलदस्ता दरमियान में था ने, एक तरफ आप थे ने, एक तरफ हम। आइए ने, चलिए ने, देखिए ने। ए भुनरिया, हमको तुमरा इतना फ्री होना बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले तो कैसा आप हमरे बाल में फूल लगाया करते थे ने। पता नहीं कौन सा जमाना का बात कर रही है। ए भुनारिया, हमरा जवान जान बाबू को ऐसा तरकीब दिलाने वाला बात मत करो, हम तुम्हारे नट्टे चीन देंगे। ये तो बहुत एडवांस औरत है बाबू, रमजान शरीफ का एक लिहाज नहीं है। चल पर गुबड़ी बाग यहाँ से ऐसा जाहिल गंवार औरत से हमको आपका किस्मत फोड़ने का कोई शौक नहीं है। आपका मामू अगर इस खुशफहमी में है कि हमका छत दे के हमारे मजबूरी से फायदा उठाएंगे, तो उनका गलतफहमी बहुत बड़ाई। हम तो भाई अपना मफाद का खातिर अपना सगा भाई को भी लात मारने से न चुकेंगे। अम्मा तुम्हारा मफाद और अमेरिका का मफाद में हमें बहुत मुशाबहत लगता है। आपके बाबा भी जवानी में हमको अमेरिकन हीरोइन एलिजाबेथ टेलर से मिलाए रहे हैं। हम कहा भी रहे हैं कि सैयद मोहम्मद हसीन साहब, आप हमको कहा इतना बेहुदा हीरोइन से मिलावे हैं। वो हम लोग कान में कह रहे हैं, आपका दबाकी की वजह से नहीं, आपका खूबसूरती की वजह से हम मिलावे हैं। और फिर जवानी में हमको पटना सिटी सब्जी बाग में वह जनते मलन जूनियर भी कह रहे हैं।
अगर ये मकसूदवा वापस ना आते ना तो हम उनका बेवा से शादी कर लेते। क्या बात करा बुन्नू, का तुम उस औरत पर माले नजर रखे हो? झूठ ना ही बोलेंगे, मैली का तो हमें पता नहीं, पर हम नजर जरूर रखते हैं। तुम बावर्ची खाने का जायजा ले रही हो? ये कीमा तो सड़ा हुआ है अम्मी जान। आई थिंक ये चींटे हैं कुत्ते और बिल्लियों को खिलाने के लिए। आप पागल हो गए हो? इसमें तो हम मसाला लगा कर रख देंगे और फिर समोसा पट्टी में इसका भर देंगे। इतना मजेदार समोसा तो तुम अपने बाप के यहाँ भी नहीं खाओगे। ये गले सड़े फ्रूट्स मुझे सेहत है अम्मी जान, इनमें तो कीड़े रेंग रहे हैं। हम इसका चाट के बताना है। ये तो बहुत मजेदार है। ये कीड़ा तो पेट की सफाई के लिए बहुत अच्छा हुआ है। इस अफ्तारी के लिए आपके साथ तावन वजारत हैजा ने तो नहीं किया? चल जाओ, हम का पूरे शाम तक अफ्तारी तैयार करना, पूरा मोहल्ला में बांटना है। आज तक हमारा मोहल्ले में बहुत वाह होगा। हाँ, आई हैव नो वर्ड्स अम्मी जान। अल्लाह अहले महल्ला को अपनी अमान में रखे। अम्मी जान, अगर अहले महल्ला से आपको इस कदर ही नफरत है तो इस अफ्तारी की बजाय उन्हें चूहे मार दवा भिजवा दीजिए। एटलीस्ट इससे तो ज्यादा डिसेंट पैकेज होगा वो। चल दफा हो यहाँ से। चलो भुन्नू, क्या अपनी माँ का हाथ बटा? भुन्नू मुँह को कीड़ा लगा हुआ है और कीड़ा तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। ये भुनारिया काहे रो रहे हो? लो ये कीड़ा खाओ, ये बहुत बनता है। कीड़ा भी खाओ, ये तुम्हारा पेट का वास्ते बहुत ही अच्छा है। लो थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, चमचे से इसको हिलाते जाओ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आँच तेज कर दो, हांडी जले जाएगी। काली मिर्च डालो, रंग बदल जाएगा। चमचे से इसको हिलाते जाओ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे आलू के, पालक के, बैगन के, टमाटर के, लौकी के, मैं तो हर किस्म के पकौड़े बना लेता हूँ और ऐसे पकौड़े बनाता हूँ कि उंगलियां चाटते रह जाते हैं सब। और जो सहरी में आपने पराठे बना के भेजे थे ना, वो काफी सस्ता और करारे थे। और पाए का सालन तो कयामत था। अरे वो तो मेरी अम्मा की निगरानी में बनाया था। हाँ तो भाई ठीक है ना कि इफ्तार की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। अल्लाह कितने मजे मजे के खाने खाने को मिलेंगे। जरूर जरूर, क्यों नहीं। पता है जब हम इस मोहल्ले में आए थे ना तो हमें डर लगता था कि पता नहीं कैसे खड़ूस लोग मिलेंगे, लेकिन हमें आप मिल गए। 2 in 1। 2 in 1? 2 in 1 का मतलब ये कि कभी कभी दोस्त और कभी कभी सहेली। जी नहीं, मैं 80% तो मर्द हूँ। हाँ बता 20% कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। पूरे मोहल्ले की लड़कियाँ मरती हैं मुझ पे। अल्लाह नहीं। हाँ हाँ मरती होंगी क्यों नहीं। आपका दिल तो कुछ ज्यादा ही मर्दाना है। हाँ, जब मैं असली मर्द बनता हूँ तब मुझे देखना। अच्छा, आपको असली मर्द बनने का कब दौरा पड़ता है? अरे
तुम क्यों इनको नर्वस कर रही हो? हाँ, वैसे एक अजीब सी बात है। क्या? हम तीनों बहनों को ना आप एक साथ पसंद आए थे। कहाँ जा रहे हैं? ला जाती है तुम्हारी जल्दी से। अल्लाह बदूद कहाँ है? मैं समझी थी अफ्तारी तैयार हो गई होगी और थोड़ा बहुत खा के मैं आधे घंटे का रोजा रख लूंगी। मैंने तो बगैर सहरी की रोजा रखा है खाला, मेरी तो अंतड़ियां कुल पड़ रही हैं। मैं जा रही हूँ किसी का रोजा खोलने। ये बात मेरी अपनी गिरे में बांध ले अच्छी तरह अकेला। ऐसे रोजे का कोई फायदा नहीं जो तू जाके किसी नामहरम के साथ इफ्तारे। अरे खाला, मैं क्यों किसी गैर मर्द के साथ रोजा खोलूंगी? तेरा कोई भरोसा नहीं भाई। तू मस्जिद में ही बैठ जावे अफ्तारी करने। अकीला भाभी, तुम कुछ नहीं बना सकती थी? दही बूंदी बना लेती, चना चाट बना लेती। ना भाई, ये बड़ी भुआ औरत है। ये बुआ तो हमारे चांदनी चौक में होवे थी, खैराती भुआ। ओ अल्लाह, क्या औरत थी, देखने में बुढ़ी, काम में आंधी। ये तो भैया बस ऐश करे। देखिए तो क्या लालियां आ गई हैं खा खा के। और खाजिस्ता जी अम्मा। तू भी चेले की भैंस बन चुकी है। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद तुझे कुछ न कुछ खाने को चाहिए। ए अकीला, ये जरा मेरे वदूद की खबर ले। खजूरे लेने निकला था, अभी तक नहीं लौटा। खाला, शर्त लगा लो, वो यूसुफ प्लाजा वाली फरत आला के यहाँ पड़ा होगा। कितने अजीब लोग आ गए। उनकी बेटियां अजीब अजीब से बुरखे पहन के मटक रही थी। कल मुझे देख के कहने लगी, खाला सलाम अलैकुम। मैंने भी जूती खींच के मारी। ए अकीला, लेकर आ उसे हुआ से। भाई मैं भले से रोज न रखूं, मगर अफ्तारी पे भरा हुआ दस्तरखान देख के मुझे वो रूहानी मसरत हो के पूछो मती। हमारे यहाँ तो रोजा रखने का रिवाज नहीं था, पर भिन्नो जैसी सैरियां अफ्तारियां हमारे यहाँ हो थी, उसके तो पूरे दिल्ली में धूम थी। खाला, तुमने जिंदगी भर रोजा ना रखा ना, तभी इस बुढ़ापे में तुम्हारी शक्ल पे शैतानियत नाच रही है और ऐसी फिटकार है तुम्हारी शक्ल पे कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। और ये खाजिस्ता, ये बोइया तेरे सामने तेरी मैया को शैतानी रूह कहे हुए है और तू होश से ये खड़ी है। अगर मेरी जगह ये तेरे किसी बॉयफ्रेंड को बुरा कहती तो तू तो इसका खून पी जाती। अम्मा, रमजान का महीना है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बात तो तुम्हारी 16 आने सच है। ये रमजान के एहतराम में ही चुप हूँ, वरना वो जवाब देती कि तू याद रखती। टीवी लगा देना, रोजा कट जाएगा। तुर्की वाला लगाना ड्रामा। आजकल ना तुर्की वाले ड्रामे के हीरो सबसे ज्यादा अच्छी शक्लों के होते हैं। लो भैया, इस उतरती जवानी के ये चोंच ले। न भैया, ऐसे रोजों का कोई फायदा नहीं। इसीलिए हम पब्लिक सिटी के लिए रोजा रखने के हक में न आए। जले कर आ मेरे वदूद को और खजिस्ता जब बावर्ची खाना देख बाउल कवाल। ठीक है अम्मा। जने जीरे के बिस्कुट कहाँ गए?